बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके डिबेट पे बुलाने का। जी देखिए, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं अपने जन्मदिन पे ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ जिससे, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये है कि चक दे इंडिया जो है उसके प्रोड्यूसर यशराज थे, वो खुद हिंदू है। यहाँ पर पूरा डोमिनेंस जो है मेजॉरिटी हमारे हिंदू भाइयों का है। और कितनी ऐसी फिल्में हैं जो मैं गिना सकता हूँ। सर एग्जाम्पल के तहत समझाइए, उदाहरण दीजिए। मैं मुझे याद नहीं रहता, इतनी सारी फिल्में हमने देखी है, इतनी सारी फिल्मों में जितने भी टेररिस्ट है, जितनी भी आतंकी है। एक मिनट आप सुन लीजिए, फिर बाद में आप बोलिए। जितनी भी टेररिस्ट है, जितने भी आतंकवादी, सब मुसलमान दिखाए जाते हैं। क्या कभी किसी सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान या शहजाद खान ने ऑब्जेक्शन उठाया उस बात पे कि आप टेररिस्टों को मुसलमान नाम क्यों देते हैं? हाँ? सर शहजाद खान जी, चलिए आपको लगता है कि एक मेजॉरिटी कंटेंट फिल्मों में परोसा जाता है पर आपको याद नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आतंकियों को भी मुस्लिम नामों से कोट किया जाता है। सर आप मुझे हिंदू आतंकियों के नाम बताइए। आप मुझे हिंदू आतंकियों के 2 नाम बता दीजिए। चलिए आपको 10 नहीं पता। कश्मीर फाइल्स को देख लीजिए, हाल ही में वो सर आप 2 नाम बताइए। और भी ऐसी सैकड़ों फिल्में हैं जिसमें टेररिस्टों को हिंदू दिखाया जाता है, मुसलमान दिखाया जाता है। सर कश्मीर फाइल्स में नरसंहार दिखाया गया है, जेनोसाइड दिखाया गया है, और किसने किया था वो? हाँ, लेकिन उसमें मुसलमान नाम लिए गए हैं जी। और ऐसी सैकड़ों फिल्में हैं। आप जैसे हमारे हिंदू कश्मीरियों को टारगेट किया गया है। सर किसने किया था वो किसने दौड़ा कर उन पर हमला किया था? मैं आपको एक चीज आज भी आतंकी हमला हुआ कश्मीर के गुलमर्ग में, फिल्म थी लगातार हो रहे हैं, किसी हिंदू का नाम नहीं आ रहा है, हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। जंजीर नाम की एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब थे, प्राण साहब थे, मेरे फादर थे, सलीम जावेद साहब ने उनको लिखा था, प्रकाश मेहरा जी। वो आई थी, वो आखिरी फिल्म थी जिसमें किसी मुसलमान को, प्राण साहब को एक पठान दिखाया था और एक अच्छा कैरेक्टर उनका दिखाया था। उसके जंजीर के बाद मुझे शायद ही याद नहीं कि किसी भी मुसलमान का कैरेक्टर को पॉजिटिव तरीके से दिखाया गया, या तो उनको टेररिस्ट। तो ये उसका बदला लिया जाता है समाज सुधार के नाम पर जो कंटेंट परोसा जाता है जिसमें लोगों को भ्रमित किया जाता है। किसी सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान ने ऑब्जेक्शन उठाया उस बात पे? तो ये अन्नू कपूर किस खेत की मूली है जो उठ के बोल रहे कि ऐसा वैसा? अरे सर ये सच्चाई है। कबीर खान क्यों दिखा दिया मीर रंजन नेगी को? मानवी तनेजा के पास चलते हैं। ये मानवी जी, जिस तरीके से एक समुदाय को अच्छा बताने के लिए दूसरे धर्म का अपमान करना, इसके पीछे मकसद क्या है? बार बार ये दिखाया गया है कई फिल्मों में कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, वो गटर में जा रहा है। अरे जो जल चढ़ा रहे हैं उनकी एक आस्था जुड़ी हुई है ना, उनके अपने पैसे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, किसी और धर्म पर टारगेट थोड़ी कर रहे हैं। देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी मानसिकता है, ये आपका थॉट प्रोसेस है, ये आपकी सोच है जिस हिसाब से आप सिनेमा को देखना चाहते हैं। सिनेमा में वही दिखाया जाता है जो डिमांड एंड सप्लाई हो। और दूसरी बात यह है कि जो स्क्रिप्ट की डिमांड हो, यहाँ जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, यह स्क्रिप्ट की कैसी डिमांड है वही दिखाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हिंदू है तो वो गलत किरदार दिखाया जा रहा है और मुस्लिम है तो बहुत अच्छा किरदार दिखाया जा रहा है। इससे पहले भी आप किसी से उदाहरण मांग रहे थे, उदाहरण मैं दे देती हूँ। अग्निपथ एक पिक्चर आई थी जिसमें ऋषि कपूर, एक हिंदू किरदार, उसने एक लाला का रोल प्ले किया था, नेगेटिव रोल। फाइटर में ऋषभ साहनी ने नेगेटिव किरदार प्ले किया था। मुर्शिद में के मेनन ने एक मुस्लिम डॉन बना था मुंबई का। मुंबई मेरी जान में अविनाश तिवारी, के मेनन। ऐसे तमाम पिक्चरें हैं जो स्क्रिप्ट को देखे जा करके, और अगर आप देखा जाता है कि जो कैरेक्टर है, जो एक्टर है, जो अच्छा रोल प्ले कर सकता है, स्क्रिप्ट के मुताबिक उस तरीके से साइन करी जाती है। अब बात रही अन्नू कपूर की। अन्नू कपूर के पास इस वक्त तो कोई काम नहीं है, किसी ना किसी तरीके से उनको लाइमलाइट में आना है। आपको लगता नहीं, आप कह रही हैं कि स्क्रिप्ट के अनुसार कैरेक्टर परोसा जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट को मॉडिफाई भी तो किया जा रहा है। आप खुद देखिए, चक दे इंडिया एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप खोज के ऐसे कंटेंट ला रहे हैं समाज सुधार के नाम पर, लेकिन टारगेट सनातनियों को कर रहे हैं, उनके भगवानों को कर रहे हैं, उनके पुजारियों को कर रहे हैं, उनके मंदिरों को कर रहे हैं, उनके आश्रम को कर रहे हैं। कोई क्यों नहीं बताता है? आपकी जो सोच नहीं मैडम, आपकी जो सोच है ना वो वहीं पे ही जाएगी जहाँ पे आपको देखना है। हमारी सोच नहीं, आपको सच्चाई जो दिख रहा है उसके आधार पे बोल रहे हैं। प्ले करता है। सुनिए, टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं, आपको देखिए, वो मुसलमान कैरेक्टर था,
जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, जो उनको ठीक लगा उन्होंने उसको स्क्रिप्ट में वही बदलाव कर दिया। लेकिन अक्षय कुमार अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा करता है उसके बारे में आप बात नहीं करते, अक्षय कुमार पैटमैन करता है उसके बारे में बात नहीं करते, तो अच्छी पिक्चरें भी बनती हैं। लेकिन मैं फिर ये बोलना चाहती हूँ कि कोई बता नहीं गया है, कोई ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमान है तो उसका किरदार बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है और हिंदू है उसका किरदार खराब है। अब देखिए हिंदू, लेकिन मानवी जी सारे अगर हम कुछ खान्स की देखें फिल्में तो उसमें यही उदाहरण दिखे हैं। मुकेश त्यागी जी मैं आपके पास आऊंगी। अगर हिंदू की बात करें, बार बार जिन्हें टारगेट किया जाता है हिंदू धर्म में, जब जब अंधविश्वास बढ़ा है, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, उसका खुद अंत हिंदुओं की तरफ से, सनातनियों की तरफ से किया गया है। क्या दूसरे धर्म में ऐसा हुआ है? क्या दूसरे धर्म में अगर हलाला जैसी कोई रस्म है उसका अंत हुआ या नहीं हुआ? पिक्चर की बात कर रही थी, मैंने पूरी फेयर लिस्ट बता दी कि इतनी सारी फेयर लिस्ट है जिसमें एक हिंदू किरदार अच्छा रोल भी प्ले करता है और मुसलमान किरदार खराब। अरे मानवी जी आप तो खुद ही सोच पर उंगली उठा रही हैं। आप कह रही हैं आपकी सोच में ऐसा है। बॉलीवुड दो भागों में आपको दिख नहीं रहा है कि मूर्तियों का अपमान किया जाता है, उनको उस कैरेक्टर को गलत तरीके से पेश किया जाता है। मुकेश त्यागी जी बोलेंगे। मानवी जी हो गई, अभी आपकी टर्न हो गई। मुकेश त्यागी जी आप बताइए। मुकेश त्यागी जी से जो मेरा सवाल है जवाब देंगे। मैं देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि एक तो आप फिक्शन बनाते हैं, फिक्शन के अंदर आप लिबर्टीज ले सकते हैं, लेकिन जब आप हकीकत पे पिक्चर बनाते हैं, जैसे IC-814 अभी हाल में ही रिलीज हुई थी, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि जो हाईजैकर्स थे, अपहरणकर्ता थे, उनके नाम जो थे मुस्लिम थे और उनको हिंदू क्यों किया गया। ये रियलिटी है। इसके अंदर अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो एक आपका इंटेंशन नजर आता है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिफेम करना चाहते हैं। तो ये जो इस प्रकार की बातें होती हैं वो डिफरेंशिएशन है। अगर आप सच्चाई पर पिक्चर बना रहे हैं और उसके अंदर आप किरदार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसके मतलब ये है कि आप एड्स भी उठा के देख लीजिए, किस प्रकार से अमूल का एड विड्रॉ करना पड़ा, इसी प्रकार से रेड लेबल का एड उनको जो है चेंज करना पड़ा। और तमाम ऐसी पिक्चरें हैं, जैसे लक्ष्मी बॉम्ब था, आपको और कोई टाइटल नहीं मिला। लक्ष्मी बॉम्ब, राधा सेक्सी, दुर्गा जी सेक्सी दुर्गा। अब मतलब मैं तो आपको बताते पूरा प्रोग्राम लगातार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया और आप उसके बाद उसका अभिव्यक्ति की आजादी का लेकर के आप 10 सेकंड और दीजिए। एक पिक्चर थी प्रॉफिट, मैसेंजर ऑफ प्रॉफिट, ईरानी डायरेक्टर थे। उस पिक्चर को हिंदुस्तान में रिलीज नहीं करने दिया। डाविंची कोर्ट थी क्रिश्चियन पे, डैन ब्राउन की, उसके ऊपर लगातार यहाँ पर जो है लगातार कोर्ट में गए और उसके मुखालफत की जलाए गए। तो इस प्रकार के जहाँ पे जो है तन से जुदा जरा सी इतनी सेंसिटिविटी हो, आप दूसरे मजहब पर इस प्रकार की मजाक बनाइए कि सेक्सी दुर्गा, MF हुसैन जो है दुर्गा सरस्वती, उनके फोटो जो है उनके उसमें बनाते हैं बिकनी के ऊपर। तो इस प्रकार की जो बातचीतें हैं ये दर्शाता है। जी जल्दी से शहजाद खान के पास जाना है मुझे। देखिए अभी जो मैं समझाना चाह रही थी, मुझे लगता है मुझसे पहले जो पैनल थे उन्होंने बोल दिया। अभी इन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब बोला, जिसका नाम बाद में चेंज होकर के लक्ष्मी हुआ। तो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार ने भी लक्ष्मी पिक्चर बनाई, लक्ष्मी पिक्चर में काम करा। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जो हमेशा कहते हैं कि एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है, तो अक्षय कुमार ने भी ऐसी पिक्चर में काम किया जो भावनाएं हार्ट कर रही है। आप इससे पहले कह रहे थे कि मुसलमान किरदार को बहुत अच्छा दिखा देते हैं और हिंदू किरदार हिंदू के देवी देवताओं को टारगेट कर रहे हैं। आपका ये कहना था ना सनातन धर्म एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है आजकल। किरदार बहुत अच्छा दिख जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ शहजाद खान जी, और दूसरी बात, ये इन्होंने जो पिक्चर की बात करी IC-814 की, ये IC-814 के फैक्ट्स में क्लियर कर दूं कि कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के वक्त पे उन्होंने इतने सारे टेररिस्ट पकड़े और भाजपा की सरकार ने क्या कर दिया, सारे टेस्ट को छोड़ दिया। सारे टेररिस्ट को छोड़ने का अब लोग अरे कहां पे जा रही है आप? ये आप कहां से लाई हैं? फैक्ट्स कहां से लाई हैं? ये फैक्ट्स कहां से लाई हैं? जरा सोर्स बताइए उस फैक्ट का। तब तक मैं शहजाद खान जी आपके पास आती हूँ। शहजाद खान जी, बॉलीवुड का ये ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला है क्या कि अगर आप सनातनियों को सॉफ्ट टारगेट पर रखेंगे तो आपकी फिल्में हिट होंगी, आपको ज्यादा उसमें फेम और नेम मिलेगा? आखिर क्यों? दूसरे धर्मों में भी तो काफी आडंबर हैं, अब उनको हम चिन्हित करेंगे तो उस पर भी बवाल हो जाएगा। आप